लिंचिन अपने खूबसूरत गर्लफ्रेंड के साथ अपने एक महीने की सालगिरह मनाने के लिए बहुत एक्साइटेड था। उसने अपनी जेफ एल छांग से अपने प्यार का इजहार किया और उससे पूछा कि वह इस सेलिब्रेशन के लिए कहाँ जाना चाहती है। लेकिन लड़की ने अचानक ब्रेकअप का प्रपोजल दे दिया और इस तरह लिंचिन का एक महीने का रिलेशनशिप खत्म हो गया। उसने उसे ना छोड़ने की रिक्वेस्ट की, लेकिन सब कुछ बेकार हो गया। अचानक एक लग्जूरियस कार तेज रफ्तार से उसके पास आकर रुकी, जिससे लिंचिन लगभग कुचला ही गया था। कार का ड्राइवर, जो कि एक रिच और यंग लड़का था, उसने अपने सनग्लासेस उतारते हुए लेट होने के लिए माफी मांगी और जेफ एल छांग को बर्थडे की बधाई दी। जेफ एल छांग ने उसे प्यार से हग किया और पूछा कि वह देर क्यों हो गया। उसने ये भी कहा कि वह लिंचिन से बोर हो चुकी थी और उससे नाराज भी थी। वह रिच डूड उसे आईएफसी, एक फैंसी रेस्टोरेंट में ले जाने का प्रपोजल रखता है और उसे एक गिफ्ट देने की बात करता है। लड़की उसे टाइटली हग करती है और वो लड़का उसके बालों को छूते हुए कहता है कि लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, और उसने लिंचिन से कहा कि वह खुद को देखे और सोचे कि क्या वो उस खूबसूरत लड़की के लायक था। वो रिच डूड उस हॉट चिक को अपने साथ ले जाता है, जबकि लिंचिन पास में खड़ा था, हाथ में कुछ फ्लावर्स लिए हुए। पीछे से कुछ लड़के उसे देख रहे थे और आपस में गॉसिप करने लगे। एक लड़के ने दूसरे से पूछा कि क्या सामने वाला लड़का वही लिंचिन है जिसे सभी लिकिंग डॉग कहते हैं। उसने बताया कि लिंचिन ने उस खूबसूरत लड़की का दिल जीतने और उसे गिफ्ट्स देने के लिए अपनी पार्ट टाइम जॉब में ओवरटाइम किया था। दूसरा लड़का हंसते हुए कहता है कि एक रिच लड़के ने लिंचिन की गर्लफ्रेंड उसके सामने ही छीन ली। उसने ये भी कहा कि लिंचिन की सारी मेहनत बेकार गई, क्योंकि आखिरकार दूसरा लड़का रिच था। लिंचिन ने उन सभी बातें सुनी और घुटनों पर बैठ गया। वो समझ नहीं पाया कि वह इतनी मुश्किलों का सामना क्यों कर रहा है। क्या ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो गरीब था और रियली एक लिकिंग डॉग? क्या उसका दिल इस तरह से कुचला जा सकता था? लिंचिन गुस्से में था और सोच रहा था कि आखिर वो इतने सालों से डॉग लेकर क्यों बना हुआ था। उसने चिल्लाते हुए कहा कि वो कभी भी किसी से प्यार नहीं करेगा। जब उसने यह कहा तो कुछ असामान्य हुआ। एक चमकदार रोशनी प्रकट हुई और घोषणा की कि सिस्टम बाइंडिंग पूरी हो गई है। एक कार्ड उत्पन्न हुआ जिसमें लिंचिन का नाम था। उसे 138 युआन की पर्सनल वेल्थ के साथ ट्रिलियन येन की राशि मिली। लिंचिन को समझ नहीं आया कि काउंटर अटैक गोल्ड और सिस्टम्स का क्या मतलब है। उसे एक भूरे रंग का कार्ड मिला जिसके चारों ओर सुनहरा बॉर्डर था। किसी ने बताया कि उस कार्ड के अंदर ट्रिलियन की संपत्ति है जिसे वो अपनी इच्छा से इस्तेमाल कर सकता है और खर्च किए गए पैसे का 1% उसकी पर्सनल वेल्थ में परिवर्तित होगा। लिंचिन चौंक गया और सोचने लगा कि क्या वो वास्तव में ट्रिलियन खर्च कर सकता है। सिस्टम ने उसे बताया कि वह पैसे केवल लड़कियों पर खर्चों के लिए ही इस्तेमाल कर सकता है। उसे अपने खर्चों के लिए पर्सनल वेल्थ का ही उपयोग करना होगा। लिंचिन ने देखा कि उसकी पर्सनल वेल्थ केवल 138 युआन थी, लेकिन उसे पता था कि अगर वह अधिक खर्च करेगा तो उसकी संपत्ति बढ़ेगी। वह तैयार हुआ और काउंटर अटैक का उपयोग शुरू करने के लिए यीदा कमर्शियल क्षेत्र की ओर बढ़ा। वहां उसने किसी पर उस कार्ड का परीक्षण करने की कोशिश की। कई लोग चाय के लिए लाइन में लगे थे। अचानक उसने एक आकर्षक महिला लू याकी को देखा जो जेफ एलचांग की रूममेट थी। उसका सिस्टम एक नोटिफिकेशन दिखाने लगा कि उसने एक उच्च स्तरीय महिला का पता लगाया है और एक काउंटर अटैक मिशन शुरू कर दिया है। सिस्टम ने बताया कि लू याकी की उम्र 22 ईयर्स, हाइट 167 सेंटीमीटर और वजन 45 किलोग्राम है। सिस्टम में यह भी बताया कि जब होस्ट की फेवरेबिलिटी 90% से अधिक होगी तो काउंटर अटैक गोल्ड की 10% राशि होस्ट की पर्सनल वेल्थ में लौटाई जाएगी। इसके अलावा जब लक्ष्य की फेवरेबिलिटी होस्ट के प्रति 100% तक पहुंचेगी तो स्थिति बदल जाएगी और होस्ट और लक्ष्य के बीच का संबंध भी बदल जाएगा। लिंचिन ने उसके पास जाकर पूछा, क्या आपके पास मेरे लिए एक मोमेंट है? वो अपने फोन में व्यस्त थी और वर्तमान फेवरेबिलिटी 1% थी। उसने पूछा कि लिंचिन वहां क्यों आया है और क्या वह फिर से जेफ एलचांग को पाने में उसकी मदद चाहता है। उसने लिंचिन को सलाह दी कि वो चुंग को भूल जाए, क्योंकि उसने पहले ही एक दूसरे पीढ़ी के अमीर बॉयफ्रेंड को ढूंढ लिया है। लिंचिन ने इनकार किया और कहा कि वह चुंग को पाने नहीं आया, बल्कि लू याकी को एक कप चाय की पेशकश करना चाहता था। वास्तव में वह उस कार्ड को याकी पर आजमा रहा था। वह हैरान हुई और कहा कि वे एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते। लिंचिन ने एक महंगी चाय की ओर इशारा किया जिसकी कीमत 199 येन प्रति कप थी। उसने पूछा कि क्या वह कंफर्म है कि उसे वह चाय नहीं पीनी है जो मेन्यू में काफी लोकप्रिय थी। इसके अलावा यह भी बताया गया कि स्टोर केवल 200 कप चाय प्रतिदिन बेचता है। लू याकी ने व्यंग्य करते हुए मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या लाइनचिन इसे खरीदने का खर्च उठा सकता है, क्योंकि वह कप उसके लिए 10 दिनों के खाने के बराबर था। चाय खरीदने के लिए एक लाइन लगी थी और वहां खड़ा एक लड़का चिल्लाया कि लिंचिन को भी लाइन में लगना चाहिए,
जैसे कि वे सब कर रहे थे। लिंचिन ने सभी से कहा कि वह जल्दी ना करें और एक मोमेंट रुके। फिर काउंटर पर गया। उसने स्टोर के मैनेजर से पूछा और पता किया कि वहां 180 कप चाय उस मोमेंट पर उपलब्ध है। उसने सभी 180 कप खरीदने की इच्छा जताई और कहा कि सभी लोग इसे लू याकी की ओर से उपहार के रूप में ले। भीड़ चौंक गई और लू याकी ने अनुमान लगाया कि इसका खर्च लगभग 10,000 येन होगा। उसने पूछा कि क्या लिंचिन सच में सीरियस है या मजाक कर रहा है। लिंचिन ने काउंटर लेडी से कहा कि वह उसका कार्ड स्वाइप करे और जल्दी से सभी के लिए पैक करे। लाइन में खड़े लोग हैरान थे और लिंचिन की प्रशंसा और चीरिंग करने लगे। पैसे ने एक मोमेंट में लोगों के नजरिए को बदल दिया। लाइन में खड़ी लड़कियों ने वंडर किया कि क्या लिंचिन ने लू याकी से प्यार कर लिया है और उसकी फेवरेबिलिटी 1% बढ़ गई। लू याकी मंत्रमुग्ध होकर लिंचिन को देख रही थी। लिंचिन ने उससे पूछा कि क्या वो उसके साथ शॉपिंग करने जाएगी। यह एक बड़ा मॉल था और एक बेहतरीन बैग की कीमत 18,890 येन थी। जेफ एल चांग उस अमीर लड़के के साथ थी जिसके हाथ में कई खरीदारी के बैग थे। उसने उसे उस महंगे बैग को खरीदने के लिए कहा, लेकिन उसके पिता ने पहले ही उसे बहुत खर्च करने के बारे में चेतावनी दी थी। उस दिन वह पहले ही काफी खर्च कर चुका था और उससे पहले रात का खाना खा लेना चाहता था। जेफ एल चांग में अभी भी वो बैग पकड़ा हुआ था, लेकिन उसके नए बॉयफ्रेंड ने कहा कि जेफ एल चांग को अपनी सास को प्रभावित करने के लिए बेहतर व्यवहार करना होगा। जेफ एल चांग ने यह कैलकुलेशन की कि जो उपहार उसने खरीदे थे वे उस बैग की तुलना में कुछ भी नहीं थे, लेकिन एक बड़े परिवार में शादी करने के लिए उसे अच्छा व्यवहार करना होगा। वहीं लू याकी ने लिन शिन से एक बैग के बारे में पूछा, जो एक और लिमिटेड एडिशन बैग था जिसकी कीमत 38,000 येन थी। उसने लिन शिन से पूछा कि क्या वो वह बैग खरीद सकता है। वह इस पर सोच रहा था जब जेफ एल चांग ने उन्हें दूर से बुलाया और पूछा कि वे वहां क्या कर रहे हैं। उसने कहा कि उसे पता है कि शिन फिर से उसका पीछा कर रहा है और पूछा कि क्या वो यह नहीं समझता कि उसे छोड़ दिया गया है। जेफ एल चांग ने सोचा कि शिन ने लू याकी से उसे चिढ़ाने के लिए एक नाटक करने के लिए कहा है। चुंग ने कहा कि वे पहले ही अलग हो चुके हैं और पूछा कि वो इतना निचले स्तर का क्यों हो रहा है। लिंचिन ने शांति से पूछा कि वह किसी का पीछा नहीं कर रहा है और कहा कि वह लू याकी के साथ बैग खरीदने आया है। चुंग को यकीन नहीं हुआ और उसने पूछा कि क्या उसके पास कोई बेहतर बहाना नहीं है। आखिरकार वह गरीब है। तभी सिस्टम में जेफ एल चांग के बारे में जानकारी दिखाई। लिंचिन ने चुंग को बताया कि चूंकि वे अलग हो चुके हैं वह जहां चाहे जा सकता है और उससे कहा कि उसकी व्यक्तिगत जिंदगी में दखल न दे। उसने उसे चेतावनी दी कि वह उस पर उंगली न उठाए और पूछा कि क्या वो अभी भी उसी तरह है। जेफ एल चांग अभी भी यकीन नहीं कर पाई कि वो कुछ घंटों में एक दूसरे पीढ़ी का अमीर लड़का बन गया है। इस समय उसकी फेवरेबिलिटी 25% दिखा रही थी। जेफ एल चांग के अमीर बॉयफ्रेंड ने तब दखल दिया और शिन से कहा कि वो ज्यादा बातें न बनाए और अगर उसके पास पैसे हैं तो बैग खरीद ले। लिंचिन ने एक मोमेंट सोचने के लिए कहा, लेकिन जेफ एल चांग चिल्लाती रही कि शिन इसे खरीदने की स्थिति में नहीं है, लेकिन हमारे हीरो के पास उससे भी अच्छा प्लान था और उसने कहा कि एक बैग खरीदना काफी नहीं होगा। उसने स्टोर की मैनेजर से कहा कि सभी बैग पैक करे और कहा कि वो सभी बैग खरीदने वाला है। सभी इस सीन से हैरान थे, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा चिंतित जेफ एल चांग थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है और जब लाइन शिन ने सभी बैग पैक करने के लिए कहा तो वह लगभग चिल्ला पड़ी। सब लोग चकित थे। स्टोर की मैनेजर और बाकी कर्मचारी सिर झुकाकर धन्यवाद कर रहे थे, जबकि उनके बॉस ने कीमत की कैलकुलेशन की। उसने शिन को बताया कि इसकी कीमत 11,31,000 होगी और उसे कैलकुलेटर सौंप दिया। जेफ एल चांग का अमीर बॉयफ्रेंड अभी भी सदमे में था और बोला कि अगर शिन ने सभी बैग खरीदे तो वो तुरंत कचरा खा लेगा। छुंग ने भी शिन से पूछा कि क्या वह पागल हो गया है। लिन शिन ने एक भी शब्द नहीं कहा और बस अपने कार्ड को स्वाइप किया। शॉप की लड़कियां उसकी खरीदारी के लिए उसे धन्यवाद दे रही थीं और बहुत खुश थीं। लू याकी भी चकित थी और उसे नहीं पता था कि शिन में इतनी क्षमता थी। लू याकी ने कूदकर उसे गले लगा लिया और बोली वह कितना प्यारा है। शिन ने उसे बताया कि वह उन अन्य लोगों की तरह नहीं है जो सिर्फ दिखावे में प्यार दिखाते हैं लेकिन पैसे खर्च नहीं करते। यह स्पष्ट रूप से जेफ एल चांग और उसके अमीर बॉयफ्रेंड पर एक मौखिक हमला था। सिस्टम ने दिखाया कि लू याकी की फेवरेबिलिटी 42% तक बढ़ गई थी, जबकि जेफ एल चांग की फेवरेबिलिटी भी लगातार 3 बार 10% बढ़ी। दूसरे अमीर लड़के को विश्वास नहीं हो रहा था कि लन शिन के पास इतनी धनराशि है और वह उसे मुंह खोले देख रहा था। चुंग ने अमीर लड़के वांगशाओ से कुछ पूछना चाहा, लेकिन उसने बीच में ही उसकी बात काट दी और कहा कि केवल नए अमीर ही हर जगह दिखावा करते हैं और ऐसी शर्मनाक हरकत करते हैं। असली अमीर लोग जैसे मैं
अपने आप को लो प्रोफाइल रखते हैं। तभी दो महिलाएं स्टोर के पास से गुजर रही थीं और उनमें से एक मोटी महिला ने किसी को स्टोर में देखा। वह वांग शाओ की ओर बढ़ी और गुस्से में दिखाई दे रही थी। वो दुखी थी और नाम लेकर उसे पुकारा। जब वैंग शाओ ने पीछे मुड़कर उसे देखा तो वह डर से पैनिक करने लगा। वह कांप रहा था और पूछा कि वह वहां क्यों थी। भारी भरकम महिला ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा और उसे बुरा आदमी कहा। उसने कहा कि उसने उसे कपड़े, जूते, घड़ी और यहां तक कि एक कार भी दिलाई थी, लेकिन वह उसकी पीठ के पीछे दूसरी महिला के साथ घूम रहा था। उसने पूछा कि क्या वह एक कुत्ते से भी बुरा था। थप्पड़ इतना जोरदार था कि वो झूठा अमीर फर्श पर गिर पड़ा और उसके सामने घुटने टेक कर माफी मांगने लगा। उसने जेफ एल छांग की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसने मुझे बहका दिया था। महिला उसे गुस्से से देख रही थी और छोंग इस सब को देखकर चुप रह गई। वांगशा उसके पैरों को पकड़कर माफी मांग रहा था और कह रहा था कि उसके दिल में सिर्फ वही है। चुंग हैरान थी और विश्वास नहीं कर रही थी कि वांगशा क्या कह रहा है। दुकान में अन्य लोग इस नाटक का आनंद ले रहे थे और चर्चा कर रहे थे। किसी ने तंज कसा कि शाओ ने भले ही कुत्ते की तरह कपड़े पहने हो, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि वह असल में एक कुत्ता होगा। सब लोग उसकी बेइज्जती पर हंस रहे थे। मोटी महिला ने शाओ से कहा कि वह तभी उसे माफ करेगी जब वह छुंग के चेहरे पर थप्पड़ मारे और उसे चेतावनी दे, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह उससे ब्रेकअप कर लेगी। छुंग गुस्से में खड़ी थी। वांग शाओ उठकर उसके पास जाकर उसे इतना जोरदार थप्पड़ मारा कि वह जमीन पर गिर पड़ी। वह घायल हुई, लेकिन शाओ को कोई परवाह नहीं थी। वांग शाओ ने उसकी गहनों की चैन को पकड़कर उसे कहा कि वह एक गोल्ड डिगर है जिसने दूसरों के बॉयफ्रेंड को लुभाया। उसने उसे यह भी बताया कि वो जो हार पहने हुए थी वह उसकी थी। लिन शिन दूर से उस दृश्य को देख रहा था और लू याकी भी वहां थी। जेफ एल छांग उसकी ओर आई और याकी को पीछे धकेल दिया। उसने लिन शिन को गले लगाया और कुछ कहना चाहती थी, लेकिन लाइन शिन ने उसे और जोर से धकेल दिया। वह फिर से फर्श पर गिर पड़ी, लेकिन उसने दूसरी ओर मुंह मोड़ लिया। अपनी बेइज्जती के बाद जेफ एल छांग रोते हुए दुकान से बाहर भाग गई। जब वह गई तो सिस्टम ने दिखाया कि उसकी फेवरेबिलिटी 1% बढ़ गई। लिन शिन सोच रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, जबकि उसने उसके साथ कठोरता दिखाई। भारी भरकम महिला अभी भी वैंग शाओ को सजा दे रही थी और वो घुटने के बल माफी मांग रहा था। लो याकी लिन शिन की ओर बढ़ी और उसने उसे पीछे से छुआ। उसने कहा कि उसे नहीं पता था कि वांग शाओ ऐसा व्यक्ति है और वो जेफ एल छांग के लिए दया महसूस कर रही थी। उसे यह भी डर था कि क्या लाइन शिन उस घटना के बाद जेफ एल छांग के प्रति नरम हो जाएगा। उसकी राहत के लिए लाइन शिन ने शांतिपूर्वक कहा कि एक गोल्ड डिगर जेफ एल छांग के लिए किसी भी प्रकार की सिंपैथी नहीं होनी चाहिए, और उसने याकी से कहा कि वह इसे भूल जाए और जो वे पहले कर रहे थे उसमें वापस जाए। याकी ने सोचा कि वह सच में चंग की परवाह नहीं कर रहा था। उसने कहा कि लिन शिन उसके प्रति इतना डेडिकेटेड था और उसने कहा कि उसे उसके डेडिकेशन का रिपे कैसे करना है इस बारे में नहीं पता। वो उसकी ओर झुक रही थी। उसकी आंखों में प्रेम की झलक थी और उसकी फेवरेबिलिटी भी बढ़ रही थी। लिन शिन ने पूछा कि क्या वो अपने शरीर से रिपे करना चाहती है, लेकिन तुरंत ही उसे यह विचार नफरत करने वाला और बेतुका लगा। लुओ याकी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि अभी भी वापस लौटने का समय है और वो उसके लिए कुछ पैसे खर्च करना चाहती थी। लिन शिन भ्रमित था कि क्या वो उसे रिपे करना चाहती थी, लेकिन उसने उसे एक दुकान की ओर धकेल दिया। उसने उसे कुछ सुंदर शर्ट दिखाई और उसे पहनने की इच्छा व्यक्त की। उसने उसे चेंजिंग रूम की ओर धकेल दिया और दुकान की महिला उन्हें उलझन में देख रही थी। कुछ ट्रायल के बाद लिन शिन ने एक नीली चेक शर्ट पहनी और याकी ने उसे बताया कि यह उस पर अच्छा लग रहा है। भुगतान करते समय उसने अपनी कार्ड दी और 1075 युआन की राशि सफलतापूर्वक ट्रांसफर हो गई। लिन शिन फिर से ट्रायल रूम से बाहर आया। नए कपड़ों में वह जीन्स, हाई नेक टी शर्ट और एक लंबे ओवरकोट में बहुत हैंडसम लग रहा था। दुकान में महिलाओं ने उसे स्नेह से देखा। लू याकी बहुत खुश थी कि उसने शिन को ऐसे देखा और उसकी आंखों में खुशी और उत्साह था। उसने कभी नहीं सोचा था कि शिन इतना हैंडसम हो सकता है और उसे एक छिपा हुआ रत्न माना। उसकी फेवरेबिलिटी 10% और बढ़कर 70% हो गई। क्योंकि चुंग ने शिन को नहीं चाहा, याकी चाहती थी कि शिन उसका हो। लिन शिन ने पहली बार देखा कि वह कितने हैंडसम लग रहा है। पैसा सच में आपको हैंडसम बना सकता है, और यह साबित हो गया। लाइन शिन जानता था कि यह सब सिस्टम के कारण हुआ है और उसने उम्मीद नहीं की थी कि लुओ याकी उस पर 10,000 युआन खर्च करेगी। जेफ एल छांग बाथरोब पहने हुए अपने बाल सुखा रही थी तो लुओ याकी ने उसे देखा और पूछा कि क्या उसका चेहरा ठीक है। जेफ एल छांग ने कहा कि वो ठीक है और लाइन शिन का धन्यवाद किया कि उसने वांग शाओ का सच उजागर किया, वरना वह अंधेरे में रहती।
लुओ याकी ने सहमति दी और कहा कि जेफ एल छांग भविष्य में किसी वंशाओ जैसे व्यक्ति से नहीं मिलेगी। याकी ने छुंग को वह महंगी बैग दिखाया जो शिन ने खरीदी थी और छुंग ने कहा कि शिन ने इसे तुम्हारे लिए खरीदा है, इसे तुम अपने पास रखो। दोनों लड़कियां खुश थीं और एक दूसरे को गले लगाया। याकी ने कहा कि उसे लगा था कि छुंग को बुरा लगेगा, लेकिन छुंग ने आश्वासन दिया कि वे अच्छी बहनें हैं। हालांकि दोनों के भीतर की खुशी नकली थी और वे एक दूसरे को बुरा भला कह रही थी। चंग ने लिन शिन के साथ 1 महीने का रिश्ता साझा किया था और उसे याकी जैसी बाहरी व्यक्ति सहन नहीं थी। याकी उसे चरित्रहीन महिला मानती थी। शॉपिंग के बाद लिन शिन भी लड़कों के हॉस्टल लौट आया। वो लुओ याकी के साथ पूरे दिन खरीदारी करके थक गया था और सोचा कि क्या वो हर बार ऐसा ही करेगा जब वो किकिंग डॉग गोल्ड खर्च करेगा। उसने दूसरा तरीका खोजने का फैसला किया। जब वो सीढ़ियां चढ़ने वाला था, उसने 3 लड़कों को नीचे आते देखा। शिन ने उन्हें हाय बोला, लेकिन वे केवल शिन के कपड़ों पर ध्यान दे रहे थे। एक लड़का वोंग जिन चिल्लाया कि यह आउटफिट शायद शिन को बहुत महंगा पड़ा होगा। अन्य 2 ने सोचा कि शिन ने दिखावा करने के लिए नकली ब्रांड खरीदे हैं, जैसा कि वे कई गरीब लड़कों को करते हुए देख चुके थे। वोंग जिन ने शिन के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि उसने लिन शिन के बारे में कुछ अफवाहें सुनी हैं। उसने उस घटना का जिक्र किया जब लिन शिन ने जेफ एल छांग का पीछा किया और उस पर इतना पैसा खर्च किया, लेकिन उसे छोड़ दिया गया। वोंग जिन ने फिर कहा कि उसे ऑनलाइन एंकर्स पर पैसा खर्च करना चाहिए क्योंकि वे दिल नहीं तोड़ते। छात्र कुछ शो देख रहे थे और गॉडेस ऑफ टी लाइव थी। 2 लड़के चर्चा कर रहे थे कि साधारण लोगों के लिए हजारों गिफ्ट्स देने के लिए यह असंभव है। लाइन शिन ने महसूस किया कि वह भी लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर पैसे खर्च कर सकता है और मुस्कुराया। लिन शिन ने वोंग जिन के कंधे पर हाथ रखा और कहा धन्यवाद। जब शिन चला गया तो लड़के चर्चा करने लगे कि उन्होंने उसे परेशान किया, लेकिन उसने फिर भी धन्यवाद कहा। उन्हें लगा कि शायद शिन के दिमाग में कुछ गड़बड़ है। एक ने कहा कि वह बोरिंग है और सुझाव दिया कि उससे बेहतर है कि वे लाइव चा देखें। उसने जाइन को बताया कि युवा मास्टर शुरू हो गए हैं, जिससे वो उत्साहित हो गया। लिन शिन अपने कमरे में आया जो कपड़ों और बचे हुए खाने से भरा हुआ था। वो बिस्तर पर लेट गया और अपने फोन पर लियोपार्ड टूथ ऐप इंस्टॉल किया। इंस्टॉलेशन पूरा होने के बाद लिन शिन ने पोर एज मनी नाम से साइन अप किया। यह उसका पहला अनुभव था और उसने देखा कि स्ट्रीमर्स की सूची में कोई ऑनलाइन नहीं था।